Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss about the quality factor, and that is a very important factor for the AC circuits there, for the tuning of AC circuits there. So quality factor जो है वो है क्या असल में? It is basically the ratio of voltage across inductance या inductor और voltage across capacitance to the voltage across resistance at resonance. सो बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर है जिसे कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एट द रेजोनेंस कंडीशन. तो गिवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, इट इज़ लाइक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. तो मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू एक्स एल. एक्स एल मीन्स द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय आई आर, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस. या हम इसे लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी, लाइक दिस इज वोल्टेज अक्रॉस using the formula V is equal to IR. So voltage across that capacitance is I into XC and it is written as IR. So this ratio is known as the quality factor. And after when we solve this, so I से I जो है कैंसिल हो जाएगा. XL की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा L अपॉन R, और we can write it as omega C upon R. So it is the ratio at resonance condition. So whenever we have a resonance, so we will write in place of omega as omega R, सबस्क्रिप्ट में हम R लिखेंगे, स्मॉल r. एंड हम इसे अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स. यू नो दैट कि जो ओमेगा आर का फॉर्मूला है दैट इज़ बेसिकली 1/√LC, दैट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन वी सबस्टिट्यूट ओमेगा आर देयर, इसे जब हम ऐसे लिखेंगे इसे लाइक 1/√LC इंटू L अपॉन आर. सो इसे यहाँ से सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/r इंटू √L/√C. So that is known as the quality factor. This is the formula for the quality factor, that is 1/r √L/C. This is quality factor. So this is basically ratio of voltage upon voltage. So it has no units there and it is dimensionless and it is simply a value. ये एक वैल्यू है सिंपली. सो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू से स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है, क्वालिटी फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है. ये फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर को फाइंड आउट करने का, दैट इज़ 1/r √L/C. सो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू अगर हाई है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो सर्किट है इट इज़ मोर सेलेक्टिव. और अगर क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू लो है तो सर्किट इज़ लेस सेलेक्टिव. सर्किट जो है वो लेस सेलेक्टिव रहेगा. अगर क्वालिटी फैक्टर हाई है तो सर्किट मोर सेलेक्टिव रहेगा. इस बात का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने जनरली एक रिलेशनशिप देखा होगा करंट और ओमेगा के बीच में. लाइक हियर वी हैव द मैक्सिमम करंट, दैट इज़ वी जनरली राइट इट एज I0. सो ये जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें एक सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो हमें ये मैक्सिमम करंट जिस फ्रीक्वेंसी पे मिलता है उसे हम सीरीज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सीरीज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. So at this particular frequency the circuit admits the maximum current. So here we have resonance at this particular frequency omega r. जिस सर्किट का Q वैल्यू को हम वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं. इट इज़ वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप सर्किट देख रहे हैं. सो वी हैव सम मैक्सिमा एट अ फ्रीक्वेंसी नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कोई दो ग्राफ बनाता हूँ, लेट्स सपोज आई हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देयर, और एक ग्राफ में ऐसे कुछ बना रहा हूँ. सो आप देखेंगे कि इस ऊपर वाले ग्राफ में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इट इज़ लाइक कोई एक वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके नियर बाई बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू रहेंगी जो नियर टू रेजोनेंट रहेंगी.
अगर मैं एक बहुत शार्प पीक बनाता हूँ, बहुत नैरो, अगर आप एक बहुत सेलेक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ पर एक सेलेक्टिव सर्किट में जो पीक रहेगा, जो विड्थ रहेगा पीक का, वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहेगा। अगर इसी पर्टिकुलर पोर्शन को हम लें तो यहाँ पर पीक जो है वो विड्थ जो है ग्राफ का वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहेगा। यहाँ वाले सर्किट में जो रेजोनेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हो रहा है, तो ऐसे वाले सर्किट को हम मोर सेलेक्टिव सर्किट कहेंगे। और यहाँ अगर मैं एक ऐसा आपको कर्व दिखाता हूँ जिसमें कि कुछ इस तरह से है, सो हियर वी हैव रेजोनेंस एट दिस फ्रीक्वेंसी, बट नियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वी हैव वेरियस फ्रीक्वेंसी जो उसके नियर बाय लाई कर रही हैं। तो ये वाला सर्किट जो है वो लेस सेलेक्टिव कहलाता है। सो दूसरा वाला जो है वो मोर सेलेक्टिव है और नीचे वाला जो है वो लेस सेलेक्टिव है। इट इज़ सिंपली अ कंपैरिजन हियर। बाकी जनरली जो बैंड विड्थ होता है, वो मोर सेलेक्टिव सर्किट्स में लो रहता है, मतलब वो कम रहता है, लेस रहता है। बैंडविड्थ जो है वो लेस रहता है मोर सेलेक्टिव में। और जहाँ पर लेस सेलेक्टिव है वहाँ पर बैंडविड्थ का वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो क्यू वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यू वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि सर्किट मोर सेलेक्टिव है या लेस सेलेक्टिव है। मोर सेलेक्टिव मीन्स देर आर नो फ्रीक्वेंसी नियर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड देर आर मैनी फ्रीक्वेंसीज नियर बाय द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो वो सर्किट जो है वो लेस सेलेक्टिव कहलाएगा। सो दिस इज नोन एज द क्वालिटी फैक्टर। थैंक यू।